पर वैसे आपके डाइट में किसी तरह के कोई सप्लीमेंट्स या इस तरह की कोई चीजें नो, कोई प्रोटीन पाउडर भी नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल सब कुछ नेचुरल, नेचर से था, सब कुछ नेचर से। तो आप तो क्योंकि आप नामधारी हो तो आप 100% वेजिटेरियन ही खाना जी, खाते बिल्कुल। हो, तब भी आपकी सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हाँ जी की जा रही थी उसमें? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे दाल या पनीर, छोले, राजमा, इन सब चीजों के थ्रू हो रही थी पूरी? बिल्कुल। कहीं ऐसे तो नहीं, वीकनेस तो नहीं फील हुई बॉडी में कोई? नहीं जी, बल्कि वर्कआउट के बाद भी मुझे थोड़ा खुद में मसल मास महसूस होता था। जब हम डाइट फॉलो करते हैं तो बीच में कई बार क्रेविंग्स भी होती हैं, कुछ खाने पीने का मन करता है, या कई बार कोई ट्रैवल आ जाता है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो फिर सारा कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो जी, इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया आपने? वैसे तो क्रेविंग्स ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि डाइट में ही प्रोटीन का इंटेक और सैलेड का इंटेक रहता था, जिससे सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। बट जैसे आपने बोला कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे बीइंग अ हाउसवाइफ, कोई गेस्ट आ गए, जो चीज़ें खानी नहीं है ना वो बनानी पड़ी। वो बनानी, बर्तन वगैरह खाली करने, सारा मतलब सामने होती है आंखों के, बट वो खानी नहीं है। एक तो ना होता है कि दो मैंने इसमें प्रिंसिपल्स मैंने रखे, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत मुझे हॉबी है, तो उसी में से मुझे 2 सोल्यूशन भी मिल गए। कुछ होती हैं मतलब स्नैक्स होते हैं अनहेल्दी, स्टोर करने वाले कि हमने वो मैदे के मठरियाँ वगैरह बनाई और स्टोर कर लिया। अगर ना कोई मिठाई का डब्बा आ गया, अगर वो मेरे सामने पड़ी है, तो मैं क्या करती थी, किचन में सारा दिन काम भी करना है, तो मैं उसको ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के तहत उसको ना कपड़ा दे के ढक के रखती थी पूरा टाइम, जो मतलब दिखेगा ही नहीं, तो वो फील ही नहीं आएगी मैं खाऊं इसे। तो उस चीज ने मुझे हेल्प किया। और उसके अलावा मतलब जब मैं बना रही हूँ, बुक्स में से मुझे ये प्रिंसिपल मिला, हमारी कम्युनिटी का मैंने इतिहास पढ़ा। श्री सतगुरु राम सिंह जी, उन्होंने ना सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध नॉन कोऑपरेशन का ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी। वो ही ना, जब मैं देखती थी चीज़ बना रही हूँ, तो मैंने खुद को ये ऐसा करके मैं रोकती थी कि मुझे जो फील अगर आ रही है ना खाने की, तो उसके साथ पहले ही चांस पे नॉन कोऑपरेट करना है। अगर पहले ही मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंडली जो ये डाइट प्लान है ना हमारा, ये जस्ट एक डाइट प्लान नहीं है, इसमें हम सीख भी रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल है कि हम क्रेविंग को मैनेज करना सीख रहे हैं। अगर अब नहीं करना सीखा तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने बोला था ना केक, आपका केक फेवरेट था, आपने बोला कि जब ये कंप्लीट होगी ना जर्नी तो सबसे बाद यही खाऊंगी। ऐसे करके ना तो मेरे लिए ये क्या चीज काम आई, ये ना मिलवर्तन का सिद्धांत। फर्स्ट टाइम पे इस फील को रोको ताकि ये आगे बढ़े ना, और इजीली ये हो भी जाता था, क्योंकि ये एक जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया, ये मूवमेंट, ये वर्ड मुझे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा। ये हम बुक्स में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको यूज़ करके हम अपना सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो आपने जो दूसरा प्रिंसिपल बेसिकली बताया वो ये कि अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रखा कि नो मीन्स नो, पहली बार में ही नहीं है, जो करना है इसके बाद देखेंगे, अभी के लिए इट्स अ क्लियर नो। ट्रैवल टाइम का, जैसे ट्रैवल में कुछ तो चलो वीडियोस से भी सीखा मैंने आपसे कैसे मैनेज करना है, और कुछ बंदे को खुद हालात भी सिखा देते हैं। जैसे बाहर जाना है, कभी अनहेल्दी खाना हो जाए या बाद में गिल्टी वगैरह फील होती है ना, उसके लिए एक तो स्नैक्स पे ध्यान रखना। अब भी जैसे आई हूँ तो कल मैंने अपना वो मखाना, चने वगैरह या मुरमुरा वगैरह एक बार तो मेक श्योर किया भी वो लेके जाना है। जैसे बस में थे तो उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह ऑफर किए, बट था वो वही अनहेल्दी खाना। मतलब तो पहले तो ना मैंने सच्ची बताऊँ तो ना एक जैसे बिस्किट था वो ले लिया, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी जल्दी साइड पे करके ना सामने अपने स्नैक्स रखती हूँ, सामने हेल्दी ऑप्शन मिल जाएगी ना, तो उसकी वैल्यू खुद ही कम हो जाएगी। बिल्कुल, जब आपके पास ऑप्शन होती है हेल्दी तो फिर आपके लिए इजी है चूज करना। अगर ऑप्शन ही नहीं है, भूख लगी है, बिस्किट ही है सामने, तो फिर यू विल एंड अप ईटिंग दैट। जैसे हम बच्चे होते हैं ना, जैसे पता है बच्चा इस चीज को देखकर जिद करेगा, मन है ये बच्चा ही है, ये बच्चा ही रहता है, ऐसे नहीं दिल तो बच्चा है जी, वैसे भी ये बच्चा ही रहता है। अगर ना दिख जाए कुछ ऑप्शन है, कुछ अवेलेबल है, समझाना इजी हो जाता है। अगर नहीं है
तो बच्चे जैसे फिर देख ली ना कोई चीज वो लेनी है तो लेनी है, नहीं तो कहते हैं ना साइड पे कर लो, बच्चे के जगने से पहले वो जिद करेगा। तो ये बच्चा ये इसको बच्चे को हम ही इसकी माँ है, यही बच्चा भी हम ही है, इसको हम ही संभालना है। बिल्कुल सही बात है। हम कहीं घूमने गए थे सारे मतलब रियलिटी के साथ, तो मैंने वैसे मैम से बात की, मैं कहा ऐसे घूमने को बोल रहे हैं तो क्या करूंगी मैं 3-4 दिन। मैंने आप जाओ कोई बात नहीं, वहाँ थोड़ा ध्यान रख लेना सैलेड वगैरह का, बाकी बाद में चलो देख लेंगे। तो सभी ने उन्होंने साथ में वो सिलेंडर चूल्हा वगैरह ले लिया, अभी वहीं पकाएंगे पहाड़ों में, वहीं खाएंगे, मैगीज वगैरह सब कुछ ले लिया। वो लेके जा रहे हैं अपनी घर से सब्जी रोटी, मैं भी लेके जा रही हूँ। मैंने उनको पहले ही बोल दिया मेरी नंदों को, आपको आपका खूब, हमको हमारा खूब, आप जो मर्जी खाओ लेके जाओ, पर मुझे नहीं खाना, मैं अपना लेके जाऊंगी साथ में। मतलब बाद में किसी के मन में ये बात ना रह जाए भी हाँ ये हमारे साथ ये नहीं मिलके चल रही। जैसे सुबह में तो चलो रोटी वगैरह थी, स्नैक्स वगैरह, फ्रूट वगैरह मैंने रख लिया, और सैलेड भी रख लिया था मैंने। दोपहर के टाइम बाकी सभी जब मैगी खा रहे थे, वो अपने सैंडविच वगैरह खा रहे थे, तो मेरा सैलेड में ब्रेड था। इतना ज्यादा सैलेड लेके मैंने खाया ना वो ब्रेड, मतलब फाइबर का चलो एटलीस्ट ध्यान हो गया, सिंपल कार्ब्स ही सही, चलो वो बस प्रोटीन का रह गया, चलो थोड़ा बहुत वो स्नैक्स चने से हो गया होगा, बाकी चलो बट आपने बैलेंस कर लिया, थोड़ा उनका भी साथ दे दिया, थोड़ा अपना भी साथ दे दिया। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं सोच के जाते, एकदम माइंडफुल बिल्कुल भी ना होते जी, तो फिर शायद बहुत ही नुकसान हो जाता। वैसे गुरबानी में भी लिखा है, थाल विच 3 वस्तु पइयो, 7 संतोख विचार। ये हमारा मन है एक थाल की तरह है, 7 सच्चाई, संतोख सब्र रखना, और विचारवान बनना, थॉटफुल बनना। कितनी अच्छी इंटरप्रिटेशंस हैं आपकी इन सारी चीजों पे। हाँ जी, ये सारी कहावतें, ये सारी सेइंग्स सबने सुनी होती हैं, मतलब जो पढ़ता है वो सब सुनते रहते हैं, मगर इतना ध्यान से उसको कभी समझने की कोशिश नहीं करते, उसको इंटरप्रेट नहीं करते कि कहना क्या चाह रहे हैं, इसको हम अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें, कैसे इम्प्लीमेंट करें। मैम, हमने धार्मिक ग्रंथों को बस रिस्पेक्ट देने के लिए रख लिया, अगर उनमें जो लिखा है हम वो वैसे नहीं लिख गए कि इसको बस इसके आगे झुकते रहो। अगर उससे सीखा जाए ना, मैं तो बोलती हमारी जिंदगी बहुत हाँ जी सुखी हो सकती है। जब हम चल पड़ते हैं ना किसी रास्ते पे, तो उसके सॉल्यूशंस बनते जाते हैं। कई बार इतनी अच्छी बातें, हमें इतनी मजबूत करने वाली खुद की बातें सीख लेते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी काम आती हैं। वर्कआउट के टाइम पे भी अगर कभी कभी मन करता था कि चलो आज छोड़ देती हूँ, दिन में कर लूँगी, पता है दिन में तो अगर रह गया तो फिर रह गया। तो मैं तब भी अपने मन को ना जब एक बार वो बोल देती थी, कुछ हम श्रद्धा रखते हैं ना दिन में, तो वो वैसे भी वो चीज़ हम काम करती है, हमें ताकत देती है। ऊपर से वो प्रिंसिपल था बड़ा मजबूत, वो मैं खुद को बोलती थी, अगर कोई मन में ये मन कह रहा है ना उठ, कोई बात नहीं, नॉन कोऑपरेट विद इट। हम अपने हमारी आदतें हमें इसलिए अफेक्ट करती हूँ क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर मन कुछ कहता है ना तो उसके साथ हम कोऑपरेट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ही नॉन कोऑपरेट, तो फिर वो आदत छूट जाती है। क्या बात है, आपने वो फ्रीडम फाइटर्स का नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट अपने लाइफस्टाइल पे लगा लिया। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि बुक्स रीडिंग का मुझे हॉबी बहुत है। और देखो ना कितना फायदा हुआ, मतलब उस टाइम हमने अंग्रेजों से फ्रीडम पाई थी, अब आपने जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ चैलेंजेस थे, मोटापा था, इससे फ्रीडम पा ली। सबसे बड़ी बात कि मन की जो आदतें हैं ना, जो पीछे लेके जाने वाली, उनसे आजादी। बट बहुत अच्छा लोगो है ये। मतलब मैं कह रही हूँ, अगर ये एक चीज भी इस पूरे डिस्कशन से लोग अगर ले जाए ना, आपकी सिर्फ ये चीज, तो हो जाएगा उनका, रिजल्ट्स मिल जाएंगे उन्हें। जी, अगर वो सर्च करें ना गूगल पे, जी अंग्रेजों ने खुद लिखा है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कि जो उन्होंने जैसे अपने वर्ड में लिखा, जो राम सिंह है, मतलब इतना उनके फॉलोअर्स ने इतना ये रिलीजियसली फॉलो किया ना, मतलब सभी कुछ उनका बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने उनके पैरेलल एक सरकार ही शुरू कर दी थी, अपना जो उनके सिख होते थे, मतलब इसको एज अ हथियार उन्होंने कंसिडर किया कि ये आपका सबसे बड़ा एक वेपन था जी, नॉन कोऑपरेशन। जी बिल्कुल, कि कोऑपरेट ही करना बंद कर दिया तो अब जी करो जो करोगे। जी कितना चिर टिकोगे, ये आदतें हैं, कितना टाइम टिकेंगी अगर इनको नहीं हम करेंगे। तो वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत ही डिफरेंट एंगल है इन चीज़ों को देखने का। कितना अच्छा है ना कि आपके जो पढ़ने की हैबिट थी, हॉबी थी,
उससे ही आपने लर्निंग्स ले ली अपनी लाइफ के लिए। जी मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबों में पढ़ा और बोला जी। कि मुझे पढ़ने का शौक है और ठीक है पढ़ के खत्म कर दिया। जी एक बिल्कुल। एक प्रिंसिपल को, एक लर्निंग, एक लेसन को कैसे आपने अपनी जी। रियल जिंदगी में उतारा, उसको कैसे यूज किया, उससे कैसे फायदा लिया। दिस इज जी। सो ब्यूटीफुल। थ्योरी बड़ी अच्छी मिल गई, अगर अब प्रैक्टिकल के लिए IM वाओ का साथ हो गया तो ये कॉम्बिनेशन तो फिर बड़ा अच्छा बट हो गया। क्रेडिट मैं कहूँगी पूरा आप पे जाता है, क्योंकि चलो डाइट प्लान है, वो सारी चीज़ें हैं अपनी सही जगह पे, मगर आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए, वो माइंड में वो होना चाहिए कि मुझे करना है इसको। हाँ जी ये सारे आइडियाज़ तो आपने खुद ही बनाए ना अपने लिए, ये जी। सारी यस चीज़ें। यस तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आपके ये सब जो लर्निंग्स हैं, इन सबको लोग भी अपने ऊपर यूज़ करें और उनको भी फ़ायदा मिले। जितने लोगों को, मतलब लाखों लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले और फ़ायदा मिले और वो भी अपने गोल्स को अचीव करें। वो भी एक दिन बिल्कुल जी। बोलें कि मैं अब जब शीशे में खुद को देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि ये मैं वही हूँ जी जो बिल्कुल मुझे लगता था इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। क्या मैंने सच में मैं ये कर जी सकती हूँ? जी Yes, you can do it. Thank you so much for watching this clip. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत काम का लगेगा। फुल एपिसोड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।